all again on our YouTube channel that is Agriculture Student Academy। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं अपने आखिरी टॉपिक पे जो कि सब्जेक्ट का आखिरी है, जो कि है फ्रेंड्स यूनिट 4 that is growth and development of crop, factors affecting growth and development, plant ideocrype, crop rotation and its principle, adaptation and distribution of crop management technologies in problematic areas and harvesting and threshing of crop। तो फ्रेंड्स आज हम जनरली इसके बारे में बात करने वाले हैं, इन सब टॉपिक के बारे में। और फ्रेंड्स अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा इस सेमेस्टर का, और नए सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं फ्रेंड्स, जल्दी आएंगे। और मैं ये जो सीरीज़ है फ्रेंड्स ये ख़त्म होने वाला है, तो अगर आपको यूनिट 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड कोई वीडियो देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट जाके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं इसके बारे में, जो मैं हर वीडियो में पहले एक टॉपिक के बारे में कुछ राय मशवरा कर लिया जाए ताकि उसे समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्रॉप, ग्रोथ से हम क्या समझते हैं फ्रेंड? बढ़ना, किसी भी क्रॉप का बढ़ोतरी कितना हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और डेवलपमेंट मतलब फ्रेंड्स विकसित होना। दोनों का मतलब अलग है फ्रेंड्स। हाँ, आपको हो सकता है मीनिंग सेम लगे, लेकिन दोनों का अलग है फ्रेंड्स। ग्रोथ का मतलब हाइट से होता है और डेवलपमेंट का मतलब ब्रेथ आप समझ सकते हैं, या कोई भी एक प्लांट कितना ग्रो किया है। देखिए मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स एग्जांपल से। फ्रेंड्स जब प्लांट ग्रो करता है ना, जो हाइट वाइज वो बढ़ रहा है, तो उसको ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स आएंगे। और डेवलपमेंट मीन्स फ्रेंड्स कोई भी क्रॉप में फ्रूट है या नहीं, उसके फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, इन सब प्रोसेस को जो भी देखता है या फिर करते हैं प्लांट्स, उनको डेवलपमेंट करते हैं कहते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स इज डिफाइंड एज द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, हाइट से रिलेटेड है इसका। जैसे हमारा नॉर्मली हाइट बढ़ता है हमारे एज के हिसाब से, वैसे वैसे फ्रेंड्स, और एक टाइम आने पे वो रुक जाता है। वैसे ही फ्रेंड्स प्लांट में भी हो, वो एक समय पे आके हाइट रुक जाता है, वहीं तक डेवलप करता है। डेवलपमेंट इससे बहुत अलग है फ्रेंड। देखिए, वेयर एज डेवलपमेंट इज द कंटिन्यूअस चेंज इन प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिशन फेज। फ्रेंड्स जैसा मैं बताया कि अगर मान लीजिए एक क्रॉप है, उसमें फ्लावर है। अब उस फ्लावर में जो स्टिग्मा या फिर ओव्यूल जो भी है, अगर दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, मेट करने के बाद फर्टिलाइज हो जाते हैं और फ्रूट या फिर जो समझिए सीड में ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं फ्रेंड्स। और ग्रोथ जो होता है फ्रेंड्स, वो कैसे कैसे हाइट बढ़ रहा है उस प्लांट का, उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो फैक्टर्स है, कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम जानेंगे जो क्रॉप को अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स जनरली 4 फैक्टर्स हैं। पहला है लाइट, सेकेंड है फ्रेंड्स हमारा वाटर, थर्ड है फ्रेंड्स न्यूट्रिशन, और फोर्थ है फ्रेंड्स टेम्परेचर। सब फ्रेंड्स एक दूसरे से रिलेटेड है फ्रेंड्स। वो ऐसे फ्रेंड्स मैं बता दूं, लाइट जो है फ्रेंड्स प्लांट्स को इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि उन्हें खाना बनाना होता है। आप तो पता है फ्रेंड्स, फोटोसिंथेसिस आप जानते ही हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फ्रेंड्स लाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है प्लांट को, ताकि वो स्टार्च बना सकें जो उसके लिए फूड है, और वो स्टोर कर सके अपने ब्रांच या फिर अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। फ्रेंड्स लाइट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़ाने में या इनिशिएट करने में हेल्प करता है। अगर फ्रेंड्स लाइट नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिनकी वजह से वो मर भी सकते हैं, वो प्लांट या क्रॉप। तो फ्रेंड डिफिनेशन में पढ़ने जा रहा हूँ। क्रॉप यूज लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर ओन फूड एंड देयर फूड इज यूज्ड फॉर इट्स डेवलपमेंट। खुद का डेवलपमेंट या बढ़ोतरी या फिर खुद का ग्रोथ, हाइट बढ़ाने के लिए वो इस
खाने का यूज़ करते हैं, एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फर्दर यूज़ फॉर फर्दर यूज़। तो फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा एनर्जी झोंक देते हैं, अपना जो खाना बनाया सब डाल दो। कुछ क्या करते हैं फ्रेंड्स कि वो क्या करते हैं अपना खाना स्टोर कर रखते हैं, ताकि फॉर फर्दर यूज़ भविष्य में ना, अगर उनको सनलाइट या फिर फूड ना बना पाए तो वो जो स्टोर किया हुआ है उसको कंज्यूम कर सके उस फूड को। पहला टॉपिक तो लाइट हो गया फ्रेंड्स। सेकंड जो मैंने लिखा है ना फ्रेंड्स, सनलाइट ड्यूरिंग द समर इंकरेज फ्लावर एंड फ्लावरिंग। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी सनलाइट रहता है ना फ्रेंड्स गर्मी का दिनों में, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग ज़्यादा होगा, ये आप समझ लीजिए और बात गांठ बांध लीजिए। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स गर्मियों के टाइम में, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाता है हमें। जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, हमें कुछ डिलीशियस फूड्स में मिलते, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलता है खाने के लिए गर्मी में, और जब गार्डन पूरा फ्लावर से भरा हो, फ्रूट से भरा हो, तो कितना सुंदर लगता है। वही लिखा है इस लाइन में। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सेकंड जो है हमारा फ्रेंड्स वो वाटर है, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। आप और हम दोनों जानते हैं कि वाटर कितना ज़्यादा इंसेंशियल होता है किसी भी क्रॉप को। अगर फ्रेंड्स क्रॉप को वाटर नहीं मिला राइट अमाउंट में, राइट टाइम पे, तो क्या होगा फ्रेंड्स कि वो मर जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स वाटर से ही उसको ज़मीन का यानी कि सॉइल का न्यूट्रिशन गेन होता है फ्रेंड्स। कैसे? आपने सुना होगा फ्रेंड्स कि प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। कोई भी एक बैक्टीरिया या फिर फंगस या वायरस जो मान लीजिए, बहुत सारे हैं, वो उसको फिक्स करता है और प्लांट तक पहुंचाता है, और प्लांट इन रिटर्न उसको फूड देता है, या सेल्टर जो मान लीजिए। तो फ्रेंड्स जब वो फिक्सेशन करता है वो नाइट्रोजन का, तो फ्रेंड्स वो कैसे भेजेगा प्लांट में? अब खुद तो अंदर नहीं ना घुस जाएगा। तो क्या करता है फ्रेंड, जब वाटर एब्जॉर्ब करता है वो रूट के इस पर चिपक जाता है, और जब जब वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसी समय वो फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन उस वाटर में मिला जाता है, और ताकि प्लांट तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो ज़ाइलम में फिल्म जो भी है फ्रेंड्स, जिसके पार्ट प्लांट के वो कैरी करते हैं वाटर, और सारे प्लांट के पार्ट पे पहुंचाते हैं। तो प्लांट्स तो समझ गए फ्रेंड, वाटर तो समझ गया फ्रेंड्स। आप तो जानते होंगे फ्रेंड्स कि हमें 70% चाहिए होता है वाटर सर्वाइवल के लिए, ह्यूमंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्लांट के लिए फ्रेंड्स 90% वाटर चाहिए होता है, क्योंकि विदाउट वाटर वो मर भी सकते हैं या फिर स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, यानी मुरझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स थर्ड जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को, वो है हमारा न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अगर ऊपर से देखते हैं फ्रेंड्स, अगर सनलाइट नहीं मिला तो ना ही ग्रोथ होगी ना डेवलपमेंट होगा, और वाटर नहीं मिला तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिला तो फ्रेंड ग्रोथ तो डेवलपमेंट दूर की बात है, आपने ये जाना। थर्ड में न्यूट्रिशन फ्रेंड्स तो बहुत बहुत ज़्यादा इंसेंशियल है फ्रेंड्स। अगर हमें खाना नहीं मिला, खाना चलिए मिल भी गया हमें ह्यूमंस को, अगर वो ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक तरह से पच नहीं रहा है खाना, तो सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में कैसे एनर्जी फ्लो करेगा? वैसे प्लांट्स में है फ्रेंड्स, अगर वो खाना तो बना लिए फोटोसिंथेसिस द्वारा, सनलाइट के हेल्प से खाना तो बना लिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लीजिए उन्होंने कंज्यूम ही नहीं कर पाए तो अपना फूड जो भी है स्टोर करके रखा हुआ है, तो क्या काम का उनका? ना ही ग्रोथ हो पाएगा ना ही डेवलपमेंट, तो एक तरह से अफेक्ट कर रहा है फ्रेंड्स। थर्ड और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स टेम्परेचर। टेम्परेचर तो इतना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर 1 डिग्री भी, मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, 1 डिग्री भी अगर ऊपर नीचे होता है क्रॉप के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए किसी भी क्रॉप को 10 से 15 डिग्री चाहिए टेम्परेचर, इसके बीच में चाहिए। अब मान लीजिए उसको कम मिला, 9 डिग्री मिला, या थोड़ा ज़्यादा मिल गया 16 डिग्री मिला, तो फ्रेंड्स उसका जो प्रोडक्टिविटी है ना उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट भी उसका ठीक से नहीं होगा। तो अलग अलग क्रॉप पे फ्रेंड्स अलग अलग डेवलपमेंट और ग्रोथ का इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है प्लांट आइडियोटाइप। फ्रेंड्स प्लांट आइडियोटाइप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था डोलैंड द्वारा 1968 में। और फ्रेंड्स एक बात मैं बता दूं, ये जो प्लांट आइडियोलॉजी है ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि जनरली एग्जाम्स या इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार
इसको अच्छी तरह समझ ले। मैं डिफिनेशन पढ़ लूँ। अकॉर्डिंग टू डोलैंड, आइडियोटाइप इज अ बायोलॉजिकल मॉडल विच इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म और बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर विद इन अ डिफाइंड एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, मुझे पता है, आप ही पता है, आपको भी पता है कि कोई भी एक प्लांट को या क्रॉप को एक सर्टेन इन्वायरमेंट चाहिए होता है, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। तो यहाँ हम इन्वायरमेंट का बात कर रहे हैं, माहौल उनको कैसा चाहिए। तो हर एक क्रॉप का अलग अलग माहौल होता है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो सुना होगा ना, कि कैसे हम रूम गर्म करके रूम में CO2 का मात्रा बढ़ा के उस रूम को प्लांट के लिए सूटेबल बनाते हैं। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने कोई भी एक क्रॉप, एप्पल ले लीजिए, उसको ग्रो किया एक सर्टेन इन्वायरमेंट में, आपने उसे सब चीज़ दिया, न्यूट्रिशन भी दिया, इन्वायरमेंट भी दिया, सब चीज़ दिया, तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में वो कैसा बिहेव करता है, जैसा आपने सोचा वैसा वो बिहेव कर रहा है या नहीं, या आपके जो सोचा है जैसा बिहेव करना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत कर रहा है, तो उसको प्लांट आइडियो टाइप कहते हैं फ्रेंड्स। कुछ समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा क्रॉप रोटेशन। इसके बारे में हम जानेंगे फ्रेंड्स कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये टॉपिक समझते हैं फ्रेंड्स। क्रॉप रोटेशन के बारे में कुछ बता दूँ फ्रेंड्स मैं। क्रॉप रोटेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो जनरली होता है सॉइल का जो सेहत होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि जो न्यूट्रिशन कंज्यूम किया जा रहा है किसी भी एक क्रॉप के द्वारा, वो उसी को मिले, किसी और को नहीं। हम कोई भी टीलेज या फिर हर्बिसाइड्स का क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड्स? ताकि वीट ख़त्म हो जाए। तो वीट क्यों ख़त्म कर रहे हैं? ताकि जो न्यूट्रिशन कंटेंट है सॉइल में वो बना रहे, और जो न्यूट्रिशन क्रॉप को मिलना चाहिए क्रॉप को ही मिले, ना कि वीट को। जो जंगली झाड़ी वाले क्रॉप्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सीक्वेंटली on the same plot of land to improve soil health, optimize nutrition in the soil and combat pest and weed pressure. फ्रेंड्स, होता क्या है ना, क्रॉप रोटेशन में क्या है फ्रेंड्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी क्रॉप को, कोई भी आप क्रॉप ले सकते हैं, वीट, राइस, गेहूँ, कुछ भी, माजरा, सीगल्स, कुछ भी, उसको आप कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लीजिए आप क्यारी बनाए, क्यारी तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, रो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी। अब क्या आपने 1 एकड़ में क्यारी बनाई अपने लैंड में, और उसमें कुछ डिस्टेंस पे, अब 2 क्रॉप के बीच में आप फ्रेंड्स 1 मीटर डिस्टेंस रखते हैं, 2 सेंटीमीटर रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर रख सकते हैं, किलोमीटर में रख सकते हैं फ्रेंड्स। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, अगर आपको पता हो अच्छी तरह से तो उन दोनों के बीच, किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉप के बीच में आप कितना डिस्टेंस रखे गए हैं फ्रेंड ऑफ सेम स्पीसीज, उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं फ्रेंड्स। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स? जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक फार्मर ने प्लांट कर दिया कॉर्न एक फील्ड में, तो जब भी कॉर्न फील्ड में लगाएगा तो फ्रेंड्स, तो कुछ डिस्टेंस पे लगाएगा ना। अब इतना पागल तो नहीं है ना कि सटा सटा के खड़ा कर दे। हाँ ठीक है, बोले उसको लग रहा हो कि चलो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, किसी भी बेवकूफ़ फार्मर को लग रहा हो कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मैं सटा सटा के लगाऊंगा तो, लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान है फ्रेंड्स। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आपका हाथ जो है आपकी ताकत है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके सामने बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, आप चाहो तो अपना हाथ बढ़ा के एक मुट्ठी में कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही ऑब्टेन कर सकते हो, गेन कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया हो, ठीक है, कुछ लिमिटेड एरिया हो आपके सामने, स्ट्रेट टू द हैंड्स, और उसके सामने 2 हाथ हो, सामान कुछ ज़्यादा ही हो, 5-6 ही हो, और उसके सामने 2 हाथ हो, लेकिन वो उतना ही सामान है जो एक मुट्ठी में आ सकता है। तो अगर 2 हाथ रहेगा फ्रेंड्स, दोनों को दिक्कत होगी, शेयर करना पड़ेगा, तो दोनों को दिक्कत होगी। ये मैं ह्यूमंस का बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। अब प्लांट्स में आते हैं फ्रेंड्स। अगर आप क्रॉप को डिस्टेंस पे नहीं रखिएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो भी रूट होता है किसी भी एक प्लांट का, वो कुछ लिमिटेड एरिया तक ही फैला रहता है,
मान लीजिए कुछ मीटर तक, कुछ सेंटीमीटर्स तक। अब मान लीजिए फ्रेंड्स उसी से सटा हुआ आपने एक और क्रॉप लगा दिया, डिस्टेंस नहीं रखा, तो क्या होगा फ्रेंड्स, उसी एरिया में जो क्रॉप न्यूट्रिशन है, क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, वो कम हो जाएगा। मैं एग्जांपल से अच्छी तरह समझाता हूँ फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेता हूँ। एक घेरा बनाइए फ्रेंड, ठीक ना, ज़्यादा बड़ा लैंड नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें घेरा बनाइए फ्रेंड्स, उसमें सटा के 2 क्रॉप लगाइए, और एक दूसरी तरफ अदर सर्कल बनाइए फ्रेंड्स, जिसमें क्रॉप लगाइए लेकिन एक सर्टेन अमाउंट डिस्टेंस पे। दोनों में फ़र्क क्या होगा फ्रेंड्स, आप देखिएगा फ्रेंड्स कि दोनों ग्रो कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, नो डाउट दोनों ग्रो करेंगे, लेकिन दोनों का प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और क्वांटिटी जो होगा ना फ्रेंड्स, दोनों का अलग होगा। और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपने जो सटा के जो क्रॉप लगाया है, लेफ्ट साइड में सटा के जो क्रॉप लगाया है, वो मर भी जाए या फ्लक्चुएट करे, मतलब दिक्कत हो उसको ग्रो करने में, डेवलपमेंट करने में। लेकिन इधर जो आप 2 डिस्टेंस पे लगाएंगे ना फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, उसको ठीक राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन भी मिलेगा, वो अच्छा प्रोडक्टिविटी भी देगा, साथ ही साथ वो ग्रो भी अच्छा करेगा। पर क्रॉप रोटेशन यही होता है, अगर आपको समझ में आ गया हो अच्छी तरह से, प्लीज़ समझिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्रॉप रोटेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रिंसिपल फ्रेंड्स एक ही है, फर्स्ट एंड द लास्ट, जो मैं पढ़ के बता देता हूँ। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी क्रॉप रोटेशन इज टू हैव द लार्ज पॉसिबल गैप बिटवीन क्रॉप ऑक्यूपाइंग द सेम, या स्पीसीज होगा फ्रेंड्स ऑफ ग्राउंड। होगा क्या फ्रेंड्स, आप कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राउंड में एक पर्टिकुलर स्पीसीज लगाएंगे, वीट का कोई भी एक स्पीसीज, राइस का, कॉर्न का, या मेज का कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज। तो फ्रेंड्स जो भी आप स्पीसीज लगा रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्रॉप का, उस पर्टिकुलर क्रॉप का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखें, और पॉसिबिलिटी रखें कि उस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहे कुछ। अब ऐसा भी नहीं फ्रेंड्स कि आप दोनों के बीच में 1-2 सेंटीमीटर का रख रहे हैं डिस्टेंस, वो आपके लिए सेट है, नहीं फ्रेंड्स, जो लिमिटेड हो, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो लगे देखने, दूर से भी देखने में लगे हाँ इन दोनों क्रॉप के बीच में डिस्टेंस है। तो ये इसका पहला प्रिंसिपल है फ्रेंड्स। सेकेंड जो प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब एक ये उनके उस क्रॉप्स के उस क्रॉप्स के लिए नहीं है जो जिस लैंड पे 2 स्पीसीज लगा हो एक ही रो या एक लैंड में, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। क्रॉप रोटेशन उसके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक रो में या फिर एक एकड़ का लैंड में आप चाहते हो कि स्पीसीज लगाएं, लेकिन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, रोज़ का लगा दिया, वीट का लगा दिया, सीरियल का लगा दिया, नहीं फ्रेंड्स, लगाना है तो वीट का ही लगाइए और एक पर्टिकुलर कोई स्पीसीज लगाइए। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिएगा चारों तरफ रोज़ लगा दिया, बीच में क्रॉप लगा दिया, साइड में सीरियल लगा दिया, नहीं ऐसा नहीं, लगाना है तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज ही लगाइएगा। यही इसका प्रिंसिपल कहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है जो फ्रेंड्स, वो है हमारा अडेप्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्रॉप अडेप्टेशन समझिए फ्रेंड्स। अडेप्टेशन वर्ड समझ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं इंसानी भाषा में समझाता हूँ फ्रेंड्स। हम जब भी ट्रैवल करते हैं एक दूसरे जगह, मान लीजिए हम जम्मू कश्मीर से उड़ीसा है, उड़ीसा से बेंगलोर गए, कोलकाता, कोलकाता से यूपी आए, यूपी से दिल्ली आए, दिल्ली से फिर तमिलनाडु चले गए। तो आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, और हमने वहाँ कुछ टाइम भी स्पेंड किया, 1 साल 2 साल मिनिमम। तो फ्रेंड्स देखिए, हम जब किसी भी जगह जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो वहाँ का जो इन्वामेंट है उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। वो गर्मी हो, ठंडा हो, सर्दी हो, या ऑटम स्प्रिंग जो भी सीजन हो, तो उसको हम अडेप्ट कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, हमें जो बीमारियाँ हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल या मेंटल, वो नहीं होंगी। हाँ, अडेप्ट करने में टाइम लगेगा फ्रेंड्स, लेकिन हम अडेप्ट जब कर लेते हैं, उसके लिए उस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल हो जाते हैं, तो सर्वाइव कर जाते हैं फ्रेंड्स। क्रॉप अडेप्टेशन भी वही है। क्रॉप अडेप्टेशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब क्रॉप, कोई भी क्रॉप, मैं या रिलेशनशिप, मतलब कि दोनों के बीच में जो संबंध होता है, उसके बीच में समझाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। क्रॉप अडेप्टेशन एक संबंध है फ्रेंड्स, किसके बीच में, पहला जो है इन्वायरमेंट, वातावरण उस पर्टिकुलर जगह का। सेकंड है क्रॉप ग्रोथ रिस्पॉन्स या क्रॉप रिस्पॉन्स, जो समझिए आप।
तो क्रॉप कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उस इन्वायरमेंट के प्रति और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में जो समझौता या दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना फ्रेंड्स, उनको क्रॉप एडेप्टेशन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं फ्रेंड्स? अगर आपने ह्यूमन वाला एग्जांपल समझ गया होगा तो ये भी समझ जाएंगे। दोनों का सेम है फ्रेंड्स। मैं बस वहाँ पे इंसान यूज़ कर ह्यूमन यूज़ कर रहा था, यहाँ पे क्रॉप है। ह्यूमन एडेप्टेशन या क्रॉप एडेप्टेशन में समझ गया तो बात समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो मैंने आगे भी लिखा है फ्रेंड्स, हाई ऑन द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आर दोज डीलिंग विद द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लिस्ट बनाया मैंने जिससे प्लांट जो है उस समझौते के साथ रहता है। मैंने तो इन्वायरमेंट बता दिया ना फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट और प्लांट कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, इन दोनों के रिलेशनशिप में अगर रहेगा तो उसको क्रॉप एडेप्टेशन कहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स सिर्फ इन्वायरमेंट में टेम्परेचर नहीं आता, लाइट नहीं आता, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सबके साथ कैसा वो संबंध बना रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, तो उसके स्टैब्लिश कर रहा है, उस पर डिपेंड करें। तो फ्रेंड्स क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैं थोड़ा बता दूँ उसके बारे में। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना फ्रेंड्स, कि हर एक सीज़न, हर एक लैंड, हर एक सॉइल और हर एक इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के हिसाब से हर एक क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेनी के लिए अलग क्रॉप होते हैं फ्रेंड्स, ऑटम के लिए अलग, समर के लिए अलग। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन यही है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप किसके आधार पे, क्लाइमेट, रेनफॉल, एल्टीट्यूड, सीजन, इन्वायरमेंट, स्लोप, सॉइल एंड अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स है फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन यही है फ्रेंड्स, कुछ नहीं फ्रेंड्स। क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्रॉप मतलब समझ रहे हैं आपका, जो भी प्लांट्स या फिर जो भी ग्रो कर रहा है, कोई भी फार्मर ग्रो कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। किसको, क्रॉप को, किसके हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से, ये तो फैक्टर्स है फ्रेंड्स। लेकिन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना होता है फ्रेंड्स। डिफिनेशन समझ लीजिए फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फील्ड क्रॉप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज दिस इज। फ्रेंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप समझ गए ना तो ये वर्ड भी आप समझ जाएंगे, ये डिफिनेशन। मैंने फैक्टर्स में बताया फ्रेंड्स कि किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना फ्रेंड्स, कि कैसे कोई भी क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके क्लाइमेट के हिसाब से, उसके एल्टीट्यूड के हिसाब से, उसके स्लोप के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हमारा क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इन प्रॉब्लमेटिक एरिया। फ्रेंड्स मैं ये टर्म समझा दूँ आपको, प्रॉब्लमेटिक एरिया। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी एक मिट्टी है, सॉइल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सच एज उसका न्यूट्रिशन कंटिविटी कंटेंट जो है, उसका न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो ख़राब है, अच्छा नहीं है, गुड नहीं है। वाटर कंटेंट ख़राब है, क्रॉप उसमें स्टैंड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, मतलब सॉइल जो रूट जो पकड़ता है सॉइल को वो प्रॉपर नहीं है, ठीक से पकड़ नहीं पाता है, और भी सेवरल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को या इन सारे प्रॉब्लम जिस सॉइल में होगा उस सॉइल को प्रॉब्लम सॉइल कहेंगे या प्रॉब्लमेटिक एरिया कहेंगे उस पर्टिकुलर सॉइल का। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ। द सॉइल विच पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक दम अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल मतलब नॉट बेनिफिशियल फ्रेंड्स, फायदेमंद नहीं हमारे लिए वो, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए, उत्पादन के लिए, विदाउट एडॉप्टिंग प्रॉपर रिक्लेमेशन मेजर एंड नोइंग एज प्रॉब्लम सॉल्व्स। उसको प्रॉब्लम सॉल्व्स कहते हैं। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अब देखिए फ्रेंड्स, क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को इस प्रॉब्लम, जो इस सॉइल में जो प्रॉब्लम है उसको, नए नए टेक्नोलॉजीज जो आए हैं क्रॉप मैनेजमेंट रिगार्डिंग, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वही होता है क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं और अच्छी तरह से समझाता हूँ। क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ये टर्म है ना फ्रेंड्स, ये जनरली क्रॉप के प्रोडक्टिविटी, उनके क्वांटिटी, उनके क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। अब बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? ये कुछ टेक्नोलॉजीज होते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग डिफरेंट कैटेगराइज के होते हैं उनको डेवलप करने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बताया, अब मान लीजिए एक सॉइल है, एक पर्टिकुलर सॉइल है कोई एक एकड़ का। अब उस फार्मर को नहीं पता है कि इस क्रॉप में कौन सा डिफिशियंसी है, अब उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम है या न्यूट्रिशन कंटेंट कम है या
उसमें वाटर कंटेंट कम है या कुछ और प्रॉब्लम्स है, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए वो क्या करेगा, क्रॉप मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी हमारे मार्केट में आ गए हैं फ्रेंड, जो कि सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, बताएंगे कि सॉइल में क्या कंटेंट, क्या खराबी है, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट टेस्ट करके आपको बताएंगे, और उसके हिसाब से आप उस लैंड पे, पर्टिकुलर लैंड पे क्रॉप लगाइएगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो फार्मर को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो है फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट का, वो है हमारा फ्रेंड्स, इस यूनिट के सब्जेक्ट का जो है हमारा फ्रेंड्स, थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग। फ्रेंड्स मैंने पहले थ्रेसिंग और फिर हार्वेस्टिंग लिखा है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये उल्टा है, पहले हार्वेस्टिंग मुझे बताना था, फिर थ्रेसिंग करा, बाई मिस्टेक ये हो गया। हार्वेस्टिंग मतलब मैं बता दूँ सर फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जब भी हमारा फसल तैयार हो जाता है, कोई भी हो, क्रॉप हो, फ्लावर हो, या सीरियल हो, मेज़ हो, कुछ भी हो, कोई भी क्रॉप, अगर वो तैयार हो गया है तो उसको जब हम काटते हैं ना, काट के एक जगह जमा करते हैं, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? मैं डिफिनेशन देखता हूँ। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंटायर प्लांट और इकोनॉमिक प्लांट आफ्टर मेच्योरिटी। जब वो मेच्योर हो जाता है, जब वो पूरी तरह से पक जाता है, जो भी वीट होगा वो पक जाएगा अच्छी तरह से और तैयार हो जाएगा अलग होने के लिए, तो क्या किया जाता है, उसको काट दिया जाता है फ्रेंड्स उस जगह से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्रॉप का बात कर रहे हैं, हम वीट का बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर में आते हैं। फ्लावर में मान लीजिए आपने 1 एकड़ का लैंड में रोज़ लगाया है, पूरा हर तरफ रोज़ ही रोज़ है, तो आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जब उसका काटने का बात आएगा ना, अलग करने का, अब मार्केट में जाके सेल करना है, तो उस समय क्या कीजिएगा फ्रेंड्स कि आप उस हर एक प्लांट में जितने भी रोज़ होंगे अच्छे जैसे मैच्योर डेवलप, उसको आप तोड़ेंगे और एक जगह जमा करेंगे। उस तोड़ने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स। मेरी बात समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? लेकिन वीट में क्या होता है फ्रेंड्स, हमें पूरा का पूरा क्रॉप ही हटाना पड़ता है, समझ ना फ्रेंड, उस लैंड से। लेकिन रोज़ में ऐसा नहीं है, आप चाहे तो पूरा प्लांट रख सकते हैं, तो हटा सकते हैं, हमें चाहिए तो फ्लावर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने के लिए। हार्वेस्टिंग उसको कहते हैं फ्रेंड्स। थ्रेसिंग क्या है फ्रेंड्स, ये उसके आगे का प्रोसेस है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर का मैं एग्जांपल नहीं ले सकता क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता है। जब हम क्रॉप धान को जब हम हार्वेस्टिंग के द्वारा काट के एक जगह जमा कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें जो भूसा होता है ना फ्रेंड्स, उसको अलग करना पड़ता है हमें वीट से, जो ओरिजिनल वीट दाना जो होता है ना फ्रेंड्स, उससे हमें अलग करना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं फ्रेंड्स, मैग्नेटिक प्रोसेस है फ्रेंड्स, उसको लाइट एयर में अगर रखा जाए तब भी वो हो सकता है फ्रेंड्स। प्रोसेस है फ्रेंड्स, जैसे आप देखा होगा अपने अपने गांव घरों में, किसान क्या करते हैं ना, उस जो भी धान का पूरा गुट्ठा होता है ना, उसको पटकते हैं। तो पटकने से क्या होता है ना कि जो वीट के जो या राइस के जो ये होता है ना कि दाना जो उसके होते हैं वो गिरते हैं ज़मीन पे, क्यों, भारी होते हैं। बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो किसान के हाथ ही में रह जाता है, जो कि होता है भूसा। उसको वो अलग कर देता है, और जो निकला उसमें से यानी कि वीट, उसको अलग करता है। इस प्रोसेस को फ्रेंड्स थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द एडिबल पार्ट ऑफ गेन और अदर क्रॉप फॉर द चाफ। चाफ मतलब यहाँ भूसा हो गया फ्रेंड, ठीक है, टू विच इट इज़ अटैच्ड। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल बताया फ्रेंड्स वीट या राइस का, तो जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वो काटा, आप अपने खेत में गए, अपने किसी अपने पैंट्स के खेत में गए, वहाँ पे देखा ये है, उसको काट दिया। किसी भी एक क्रॉप को आप काटिए, ठीक है, जो पक गया हो। फिर देखिए फ्रेंड्स, उसमें से जो दाना निकलेगा ना, ठीक है, काटने का प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जो दाना निकलेगा और जिस तरह से आपने दाना को निकाला, उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। अब आप उसे हाथ से पर्टिकुलर है एक क्रॉप को निकाल सकते हैं फ्रेंड, लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो फ्रेंड इसलिए क्या करते हैं, उसको पूरा गुट्ठा बनाते हैं। मतलब एक एक प्लांट का बहुत सारा प्लांट लिया जाता है एक जैसा ही, और फिर उसको पटका जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें से वीड्स निकल जाते हैं और सिर्फ अनवांटेड जो प्लांट रहता है वो बच जाता है, तो उसको फेंक दिया जाता है, या फिर फर्दर डोमेस्टिक फूड में यूज़ किया जाता है, या फिर उसे डंप कर दिया जाता है, ताकि जितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है उस प्लांट में वो डायरेक्ट सॉइल में मिक्स हो जाए। आगे फ्रेंड, इट इज़ द
स्टेप इन ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रिपेयरिंग। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि होता क्या है कि जो निकला ना उसको लोग बोरियां भरते हैं और बिचौलिया के पास ले जाते हैं बेचने के लिए। तो फ्रेंड्स वो जो अलग करने का प्रोसेस होता है ना उसको थ्रेसिंग करते हैं। अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे फ्रेंड्स, मैंने इसके बारे में बहुत चीज़ बता दी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर दीजिए, और बस 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक। और फ्रेंड्स हम टारगेट रखते हैं इस वीडियो का मिनिमम 150 लाइक्स, और मैं जल्द ही नेक्स्ट सब्जेक्ट रिलेटेड सेमेस्टर 1 के वीडियोस लाने वाला हूँ फ्रेंड, जिससे क्या होगा कि आपको और नए नए सब्जेक्ट जानने में आसानी होगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स टाटा बाय बाय सिया, और सब्सक्राइब दिस चैनल यार।